कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा होता है, कोई सेकंड आ रहा होता है, कोई थर्ड आ रहा होता है, उनको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है कि हम वो तभी सवेरा ऐसी कहावत है। तो ऐसी बात है कि जब तुम स्टार्ट करोगे या फिर ग्रेड सिस्टम चल रहा है तो 9 अब 9 ग्रेड या फिर 9 ग्रेड के अब और लेवल 2 में आ गए 8 ग्रेड या फिर 8 ग्रेड। So hey guys, how are you? This is Utkarsh Jain and you are watching your on your tube. हम जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमको करना पड़ता है। डिफ़िकल्टीज़ हमें कई रूप में आती हैं, बट उन प्रॉब्लम से दूर भागना ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसी चीज़ को फोकस करते हुए मैंने ये सीरीज़ लॉन्च करी, इसका नाम है ग्रेट टॉक्स लेट डिस्कस एंड सॉल्व इट। इसके अंदर हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए भी, और एक अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉपिक उसको उसके एम से भटका देते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन का कारण होते हैं। तो हम इस सीरीज़ के अंदर इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे और हम कुछ फन टॉक्स भी करेंगे, कुछ ऐसे पर्सन के इंटरव्यू भी लेंगे जो एक सक्सेसफुल पर्सन है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनने अपनी सक्सेस को कैसे हासिल किया। और किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढने का कई तरीके हो सकते हैं। वो तरीके कुछ भी हो सकते हैं कि हम कोई यूट्यूब वीडियो देख सकें, या हम कोई डीप थिंकिंग में जाकर उस सॉल्यूशन के बारे उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें और उसका सॉल्यूशन फाइंड करें। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने दोस्तों से उसके बारे में डिस्कस करें, अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कस करें। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट वे टू फाइंड अ सटीक सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज दैट टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम विथ अदर पर्सन्स। जब हम दूसरे लोगों के संग वो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं 3 4 5 व्यूज़ एक संग उस प्रॉब्लम पे सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन वो उसका दे सकते हैं। तो इसलिए मैं भी अपने इस सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसे गेस्ट लोगों को बुलाऊंगा जो कि इस प्रॉब्लम पे मेरे संग डिस्कस करेंगे और वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि मैं जिनको बुलाने वाला हूँ वो पर्सन भी आज कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, उनने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं अचीव किया है, तो वो भी अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे उनने वो अचीव किया या कैसे वो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं, उससे उसका सामना कर सकते। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं निखिल गुप्ता एंड जितेंद्र सिंह। बोथ आर करंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम NIT Jalandhar. So Nikhil Gupta, how are you? Hi everyone, I'm good. I'm excited little about in coming your channel. ग्रेट। जितेंद्र, आप कैसे हैं? आई एम फाइन उत्कर्ष जैन, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं इस टॉपिक पे अपने व्यू देने जा रहा हूँ। So my very first question from both of you are that what is your level of excitement when you know that you are coming on my channel? आपको कैसा लगा जब आपने ये जाना कि कहीं ना कहीं आप एक स्टूडेंट को गाइडेंस देने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा काम करने वाले हैं मेरे चैनल के थ्रू? निखिल। जी। पहले तो मैं मतलब आपका एक मतलब थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे चैनल में बुलाया। और हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग ने अभी फेस करी है और हमारे जूनियर्स भी अभी फेस कर रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम मतलब इतना कॉमन है कि अगर हम लोग इसको अभी से ही एक मतलब इसका सॉल्यूशन बताएं, इसके हम लोग टिप्स दें कि कैसे इसको ओवरकम करें, तो हमारे जूनियर्स को और जो भी लोग इसे वीडियो देख रहे हैं वो उनको अगर कभी भी वो ऐसी कोई प्रॉब्लम से इनकाउंटर करते हैं तो उनको हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज प्रोवाइड करूँगा अपने जूनियर्स को और हमारे सबऑर्डिनेट्स और हमारे कलीग्स को भी कि वो कैसे मतलब अगर सेल्फ डाउट आता है तो वो कैसे इससे ओवरकम करें। थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मुझे बहुत बढ़िया लगा कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि जो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कभी ना कभी हुआ है और हम उस पर किस तरह से हमने ओवरकम किया, उस टॉपिक पे बात हम आज चर्चा करेंगे। हंसी मजाक भी करेंगे, सीरियस बातें कुछ बताएंगे और अच्छे कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से अच्छे गाइडेंस दे पाएँ तुम लोगों को। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ डाउट।
सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सेल्फ डाउट एक्चुअली है क्या। हम कैसे ये समझ सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हम सेल्फ डाउट से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हमारी एफिशिएंसी को कम कर रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हमें हमारे गोल तक पहुंचने से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। निखिल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, मैंने इस पर कुछ लिखा है। और हाँ, मैं मतलब सेल्फ डाउट को एक मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक ये मतलब एक नॉर्मल एक्सपीरियंस या फिर फीलिंग है ऑफ डाउट। मतलब जब भी हम लोग कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि मतलब कि हम लोग के अंदर आता है कि हम लोग ये नहीं कर सकते, या फिर कोई हम लोग से बोल देता है कि मतलब ये केवल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली कर सकते हैं, जो मतलब 10th आते हैं फिर अंडर या फिर 20 रैंक या फिर 30 रैंक वाले बच्चे, उन लोग के मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता। फिर ऐसी जो चीज़ें रैंक वाइज और जो हमारे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में थी मतलब हैं, उनसे मतलब ये सब चीज़ें आ जाती हैं बच्चों के अंदर कि वो सोचते हैं कि ये उनके लिए नहीं है, या फिर वो ऐसी सिचुएशन से मतलब हैंडल करने के लायक वो लोग नहीं हैं। ये मतलब कुछ ऐसी। और कि सेल्फ डाउट एक हर एक चीज़, कोई भी वर्क जो इम्पोर्टेंट वर्क की स्टार्टिंग में सेल्फ डाउट ज़रूर आता है। हम लोग चाहे कोई गेम में देख लें या फिर कोई स्टडीज़ में देख लें, चाहे जैसे हम लोग किसी को अगर कोई इंग्लिश का कोई प्रोजेक्ट किसी को है, या फिर कभी किसी को डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उसने एक बार भी नहीं करा, तो भी वो सबसे पहले पार्ट लेने से पहले वो सोचता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसके अंदर एक सेल्फ डाउट आता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर उसने एक बार भी पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद वो थोड़ा सा उसका जो डाउट है वो ओवरकम होने लगता है कि केवल एक ये डिबेट ही तो है, मैं कर सकता हूँ। तो ये सेल्फ डाउट मतलब जनरली केवल एक फीलिंग या फिर एक्सपीरियंस है जब भी हम लोग कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करते हैं। एक मतलब एक तरह की अनसर्टेनिटी कि हम लोग ये कर नहीं सकते, या फिर ये चीज़ टफ है, हो नहीं सकती, एक्सेट्रा टाइप। ओके 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 निखिल, आपकी बात तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुझको मोटिवेशन मिला। एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला। कहीं ना कहीं मुझे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं लगता है। जो इन्फीरियरिटी की फीलिंग है, जो सेल्फ डाउट की फीलिंग है, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बचपन से हमारे अंदर भर देता है। हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकंड क्लास में होते हैं, तो कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा होता है, कोई सेकंड आ रहा होता है, कोई थर्ड आ रहा होता है, उनको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। जब हम पीटीएम में जाते हैं, आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, तो पीटीएम के अंदर बोर्ड पे बच्चों के नाम लिख रहते हैं कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। बाकी बच्चे में पोटेंशियल था, क्या पता उनको कोई गाइडेंस नहीं मिली हो अच्छी। तो वो जो बाकी बच्चे होते हैं ना, वो अपने अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं कि यार हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। जो टॉपर्स हैं, जो फर्स्ट आए हैं, वो ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बचपन से स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं हमारे करियर में ये बहुत इफेक्ट करता है, हमारी हाई एजुकेशन में बहुत इफेक्ट करता है। इसकी वजह से जाने कितनी सुसाइड बच्चे कर लेते हैं। सो जितेंद्र, आपका क्या कहना है कि सेल्फ डाउट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये सेल्फ डाउट है, कि हाँ मैं सेल्फ डाउट से पीड़ित हूँ? सेल्फ डाउट एक बच्चे की लाइफ को फुल्ली इफेक्ट करता है। वो टोटली उसकी लाइफ को चेंज करके रख देता है। या तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही अप लेवल पे चली जाती है अगर वो इसको ओवरकम कर लेता है। तो अगर वो सेल्फ डाउट में ही रह जाता है तो वो बहुत अपने आप को डिप्रेस्ड फील करता है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बच्चा सुसाइड करने की सोचता है, या कुछ और थिंकिंग, उल्टे सीधे विचार आने लग जाते हैं उसके दिमाग में। तो मेरा तो मानना ये है कि एक्चुअली स्टार्ट करो, जब जागो तभी सवेरा, ऐसी कहावत है। तो ऐसी बात है कि जब तुम स्टार्ट करोगे पढ़ाई के फील्ड में या कोई और भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में तुम स्टार्टिंग तो करो। तुम ये पहले अपने आप को जज मत करो कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नहीं, पहले तुम स्टार्ट करो। उस चीज़ को शुरू करोगे तो जो चीज़ें तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते वो बाद की बात है, पहले तुम करो, उस चीज़ को करने की कोशिश तो करो। सो निखिल गुप्ता, आपको क्या लगता है कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर सेल्फ डाउट के? जी, सेल्फ डाउट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स मेजरली मतलब स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं कि वो अपने आप को एक लेवल वाइज कैटेगराइज कर लेता है। जैसे लेवल मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ कि लेवल 1 में आगे अगर रैंक सिस्टम चल रहा है तो रैंक 1 to 10, या फिर ग्रेड सिस्टम चल रहा है तो 9 ग्रेड या फिर 9 ग्रेड के अबव। और लेवल 2 में आ गए 8 ग्रेड या फिर 8 ग्रेड से 9 ग्रेड, या फिर
10 से 20 रैंक वाले, और लेवल 3 में आ गए 20 बिलो, और या फिर 70 बिलो वो मतलब ग्रेड वाले, 7 बिलो ग्रेड वाले। तो हम लोग इसको ऐसे मतलब ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चे अपने आप को भी ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं कि वो मतलब इस लेवल के हैं, जैसे वो लेवल बी के हैं और लेवल वो ए में नहीं जा सकते, फिर लेवल वो सी के हैं, वो मतलब वो अपने आप से जितना भी एफर्ट करते हैं वो अपने ही लेवल में रहते हैं। तो उन लोग का रहता है अंदर की मतलब हम लोग इतने में खुश हैं, मतलब टाइप का, ऐसा टाइप का रहता है। और टीचर्स इसमें मतलब मेन चीज़ होती है टीचर्स का, कि अगर टीचर्स उनको बूस्टअप करें, उनको कहें कि आप भी अच्छा कर सकते हो, आप भी लेवल ए में आ सकते हो, तो फिर बच्चे की बात अलग होती है। और मेजरली जो ड्रॉबैक्स आते हैं, और मेजरली हम लोग देख सकते हैं कि जब लेवल वाइज डिवाइड हो जाते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा किसी ने कुछ बोल दिया होता है कि तुम नहीं कर सकते, या फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है, और हम लोग उसको 1-2 बार ट्राई करके भी सोच लेते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं मतलब अपने सामने, कि ऐसे स्टूडेंट्स अपने को डिवाइड कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निखिल गुप्ता, आपने बिल्कुल टीचर वाली बात बिल्कुल ठीक कही कि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर अगर किसी स्टूडेंट को बहुत कुछ अचीव कराने में हेल्प कर सकता है ना, तो दूसरी साइड अगर वही टीचर पार्शियलिटी करना स्टार्ट कर दे, वही टीचर अगर 2 स्टूडेंट के संग अलग अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं वो टीचर उस स्टूडेंट का करियर भी खराब कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी स्कूलिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसमें टीचर को एक अच्छे क्राइटेरिया से रखना चाहिए। उनको खाली स्टडी बेस नहीं रखना चाहिए, उनको इस बेसिस पर भी रखना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट से कैसे टच में रह सकते हैं एक स्टूडेंट के साथ। तो ये मेरा एक मानना है। अगर मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करूँ तो कहीं ना कहीं बचपन में स्टडी में मैं ठीक ठाक था, रैंक वैंक भी मेरी आ जाती थी स्कूल में, बट कहीं ना कहीं स्पोर्ट में मेरा बहुत बेकार हाल था। और होता ये था कि मैं स्पोर्ट में आगे बढ़ने की कोशिश करता था। ऐसे बात है कि अगर कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट वगैरह हो रहे हैं तो उसमें मैं जाने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट मुझे रोक लेता था। मुझे ये लगता था अगर मैं जाऊंगा और अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। ये जो सोच थी मेरी, इसी सोच ने मुझे कहीं ना कहीं स्पोर्ट में पीछे कर दिया। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप 7th क्लास में, अगर आप 6th क्लास में, अगर आप 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप 1st के 2nd के स्टूडेंट हैं, तो कुछ मत देखिए। अगर आप स्पोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप उस स्पोर्ट को ज्वाइन करिए, अपने स्कूल में उस स्पोर्ट का क्लब ज्वाइन करिए। अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आपकी सिटी में अगर कोई क्लब है तो उस क्लब को ज्वाइन करिए। आपको जो स्पोर्ट पसंद है, टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद है, स्विमिंग पसंद है, उसको ज्वाइन करिए। किसी का वेट मत करिए। अगर किसी का आप वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के संग कुछ गलत कर रहे हैं। जितेंद्र, आपका क्या कहना है कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं सेल्फ डाउट के एक स्टूडेंट की लाइफ में? ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में भी क्रिएट हुई थी जब मैं जे की प्रिपरेशन कर रहा था। जब यहाँ से हम स्कूलिंग से गए थे तो स्कूलिंग में तो 20-25 के आसपास होते थे बच्चे, और जब कोचिंग में पहुँचे तो वहाँ पे 150-200 के आसपास स्ट्रेंथ थी बच्चों की। तो जब स्टार्टिंग में बच्चों ने डाउट वगैरह पूछे तो सर टीचर्स थे जो हमारे, वो मतलब जो लॉजिकलेस बातें करते थे, मतलब जिन बातों में कोई मीन नहीं होता था, बच्चे ऐसे डाउट पूछते थे उनकी बेइज्जती कर देते थे, उन पे कमेंट करते थे। तो उन बातों को सोच सोच के मैंने भी बहुत दिन तक डाउट नहीं पूछा। मुझे भी यही लगा, शाय फील करता रहा और ऐसे सोचता रहा कि अगर मैंने लॉजिकलेस डाउट पूछ लिया तो मुझे भी सुना देंगे। तो मैंने भी नहीं पूछे बहुत दिन तक। मेरा रूममेट था, मैं उससे बात करता था, उससे समझता था। और फिर यूं ही मतलब कई दिन चले गए, और फिर एक दिन संडे को हम बैठे, तब उसने पूछा कि तू ये डाउट सर से क्यों नहीं पूछता। तो मैंने मेरी बताई कि ऐसे ऐसे नहीं पूछता कि सर बेइज्जती ना कर दे मेरी। तो फिर उसने बताया कि अभी स्टूडेंट लाइफ है और इसमें इज्जत बेइज्जती का कोई मैटर नहीं है। अगर तू अभी से ये सोचेगा तो अभी तो तेरी ठीक है, तो इज्जत रख लेगा, नहीं बताएगा, ना डाउट पूछेगा, बढ़िया। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और तू इसी जगह खड़ा रह जाएगा, तब तुझे ये लगेगा कि काश मैं उस टाइम पूछ लेता। तो ऐसा रिग्रेट ना हो तुझे, तो अभी से करने लग जा, थोड़ा इंकरेज कर। और दूसरी बात ये थी कि उसने ये बताया कि जब तक तू डाउट नहीं पूछेगा तो क्लास में एक्टिव रहेगा ही नहीं।
डाउट पूछेगा तो वो तेरा क्लास में ध्यान रहेगा, क्लास में ध्यान रहेगा तो वो बातें समझेगा, तो उनमें फिर डाउट आएगा। अगर तो वो बातें समझने की कोशिश नहीं करेगा तो डाउट आएगा ही कैसे। तो उसने मुझे इनकरेज किया, मेरे लिए वो ही पॉजिटिव बंदा था। तो सजेशन मैं यही दूंगा कि तुम्हें भी ऐसे ही कोई पॉजिटिव बंदा हर किसी की लाइफ में होता है जिसको हम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और पॉजिटिव बंदा कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई पर्सन होता है जो हमें इनकरेज करता है, पॉजिटिव बातें बताता है। तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल जीतू, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। और अगर मैं साइंटिफिक वे में बोलूँ तो सेल्फ डाउट के ये सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, लो सेल्फ एस्टीम, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस। और इनकी वजह से कुछ बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि कोटा के अंदर बच्चे प्रिपरेशन करने जाते हैं, कोई नीट की प्रिपरेशन करने जा रहा है, कोई आईआईटी की प्रिपरेशन करने जा रहा है, दिल्ली के अंदर यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं बच्चे। और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट के कारण कि कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होता है मॉक टेस्ट के अंदर, कोई बच्चा लो स्कोर कर रहा होता है, और लो स्कोर करने वाले के बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, उसकी वजह से वो सुसाइड भी कर लेता है। बहुत ये गलत एक इम्पैक्ट है सेल्फ डाउट का। मैं आपको अपने व्यूअर्स को एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि एक होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। एक्चुअली इम्पोस्टर सिंड्रोम वो चीज़ होती है कि अगर किसी बच्चे के मन में सेल्फ डाउट है और लेकिन वो किसी चीज़ को स्टार्ट कर देता है। मानो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे मन में सेल्फ डाउट है और मैंने अपने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और 10th बोर्ड में मेरी 95% मार्क्स आ गए, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश नहीं हूँगा। क्यों खुश नहीं होऊंगा? क्योंकि मुझे लगेगा ये तुक्के में आ गए, क्योंकि इसके लायक में था ही नहीं। तो इसी को हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं और इस सेल्फ डाउट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये काफ़ी बच्चों में होता है और ये मैंने खुद ने फेस किया है, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो अगर आप भी ये इम्पोस्टर सिंड्रोम से फेस कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से काउंसलिंग वीडियोस देखिए ताकि आप इसको ओवरकम कर सकें। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो तरीके हैं जिससे हम सेल्फ डाउट की फीलिंग को ओवरकम कर सकते हैं। इन्फीरियरिटी की फीलिंग जो हमारे अंदर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उससे हम दूर हो सकते हैं, उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए निखिल, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल उत्कर्ष, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कैसे हम लोग सेल्फ डाउट से ओवरकम करें। सेल्फ डाउट अगर हम लोग को पता, मतलब अगर हम लोग को है, उसके जैसे आपने जो सिम्टम्स बताए वो रिमार्केबल हैं कि अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई भी चीज़ करने में हम लोग को ऐसे लगे कि ये चीज़ में मतलब टफ़ है, हम लोग से होगी कि नहीं होगी, उसमें कहीं पे हम लोग की मतलब कहीं पे हम गलती ना कर दें, कहीं पे हमसे मतलब कुछ ऐसा ना हमने बोल दिया कि हमारी सबके सामने मतलब बेइज्जती टाइप की हो जाए, ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती हैं या फिर थिंकिंग होती है, वो सब चीज़ें सेल्फ डाउट के अंदर आती हैं। तो इसके लिए हम लोग को अपने पास्ट अचीवमेंट्स से हम लोग के सबसे बड़ी हेल्प मिल सकती है। हम लोग ने पहले कोई भी हम लोग ने एक्टिविटी करते हैं, हम लोग को सेल्फ डाउट आ रहा है तो हम लोग को उसके लिए पास्ट अचीवमेंट्स को याद करना चाहिए कि हम लोगों ने कैसे वो अचीव करा था, और अगर हम लोग वो अचीव कर सकते हैं तो ये भी अचीव कर सकते हैं। और हम लोग को अपने फैमिली मेम्बर्स की भी मतलब थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फैमिली मेम्बर्स में भी आपको जो भी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो, आप उससे अपनी बातें शेयर करिए, उससे भी आपको एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और हम लोग को मतलब किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को कि जैसे क्या कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने वो चीज़ अचीव कर ली है पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ मतलब टफ़ थी और आप कर पाओ कि नहीं कर पाओ, या फिर आपके उसके लेवल का कर पाओ। कि हम लोग को अपने फ्रेंड्स या फिर हम लोग को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम लोग को अपना बेस्ट देना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग का कहीं पे किसी पॉइंट्स पे हम लोग का मतलब हमारे फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा हो, पर हम लोग जब कंपेयरिंग स्किल्स आ जाती हैं या फिर कंपेयरिंग चीज़ें आ जाती हैं या हम लोग दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो हम लोग को खुद की भी चीज़ बेकार लगती है। यही आज कल हो रहा है कि इसमें एक हिंदी में भी कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि हम लोग को दूसरों की चीज़ें और मतलब ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और हम लोग को इस पे मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लोग अपना बेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में स्पेंड करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे कि आपको और अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करें दूसरों को, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ये आप करके देखिए, आपको बेनिफिट होगा।
मैंने भी करके देखा इसलिए बता रहा हूँ। थैंक यू। बिल्कुल निखिल, बिल्कुल निखिल। तो जीतू, आपका क्या कहना है कि हम सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्या वही पॉइंट है जो शायद आपने भी अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया होगा सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए? सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि हमें ऐसी सिचुएशन में किसी पॉजिटिव बंदे से इंटरेक्ट करना चाहिए जो हमें इनकरेज करे, उस चीज़ का सोल्यूशन बताए। ऐसी सिचुएशन सबके साथ होती है, डाउट हर किसी की लाइफ में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई और फील्ड में हो। इसके ऊपर मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमारे ऑडियंस को ज़्यादा समझ में आ सकता है, उन स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आ सकता है, और वो एक पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लूँ, तो जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं था, मैं ऊपर ऊपर से स्टडी कर रहा था। हाँ, लेकिन जब मैं 10th क्लास में आया तो मैंने अपनी स्टडी पे फोकस किया और मुझे लगा कि हाँ, 10th में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट कहीं ना कहीं उस वक्त मेरे अंदर सेल्फ डाउट था, क्योंकि मुझसे अच्छा काफ़ी और बच्चे कर रहे थे। फिर बात आती है, मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया, हमारे एक पास में सर पढ़ाते थे, उनके यहाँ ट्यूशन ज्वाइन किया। तो मेरे अंदर हमेशा से एक मिसकंसेप्शन था, शायद वो सबके अंदर ही होता होगा, और वो मिसकंसेप्शन ये था कि मैं समझता था कि हमारे फुल मार्क्स नहीं आ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फुल मार्क्स लाना तो मतलब इम्पॉसिबल है, फुल मार्क्स तो किसी के आ ही नहीं सकते, कोई 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता है। जो तो हमारे सर थे ना, जो मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था, तो उन सर ने मेरा ये मिसकंसेप्शन दूर किया। उनने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को डीपली पढ़ें, जो हमें पता है कि ये बुक हमारे एग्जाम में आने वाली है, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें तो हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। फिर मैंने एनालाइज किया इस चीज़ को, और मैंने अपने सेल्फ डाउट को दूर किया कि यार, और एक और बात थी कि जो उस ट्यूशन में मैं पढ़ता था ना, उसमें एक और बच्चा था जो फुल मार्क्स लाता था अपने स्कूल के अंदर। तो मैं उससे भी मोटिवेट था। ऐसी बात थी, मैं उससे जीलस था। अब इस जगह कई और बच्चे ये करते हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे जीलस होते हैं। उनसे जीलस मत हो, उनसे कॉम्पीट करो, उनसे मोटिवेट हो। तो मैं उससे मोटिवेट हुआ, उससे मैंने कॉम्पीट किया। मुझे लगा कि यार मुझे भी फुल मार्क्स लाने हैं। फिर मैंने बोर्ड के लिए मैथ में तैयारी करना स्टार्ट करी। तो मतलब काफ़ी दिक्कत आई मुझे तैयारी में। स्टार्टिंग में मेरे स्कूल में भी काफ़ी कम मार्क्स आते थे। फिर प्री बोर्ड हुए, प्री बोर्ड में भी मेरे फुल मार्क्स नहीं आए मैथ के अंदर, 80-90 पे मैं अटक गया। मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ। मैंने कहा यार, मैं फुल मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे फुल मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मैं कॉन्स्टेंटली करता जा रहा था, अपनी तरफ से सैम्पल पेपर वगैरह सब सॉल्व करता जा रहा था। अपनी एंडिंग से पूरी मैं मेहनत कर रहा था। फिर हमारा मैथ का एग्ज़ाम आया, बोर्ड का, और मैं मैथ का एग्ज़ाम दे के आया, और मेरे उस मैथ के बोर्ड के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए बन सकता है कि हम जो काम हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम उस काम को कर सकते हैं। कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। हम दूसरों से कॉम्पीट कर सकते हैं, हम दूसरों से मोटिवेशन ले सकते हैं और उस काम को कर सकते हैं। और सेल्फ डाउट तो बहुत छोटी चीज़ है। हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को, बड़ी से बड़ी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं अगर हमारे अंदर जज्बा हो। गाइस, अगर मैं आपको वो पॉइंट बताऊं जिससे हम सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हैं, तो वो है हमारा रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट्स, नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, स्पेंड टाइम विद द सपोर्टिव पीपल, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज़। सबकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, सबके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, सबके अपने नेगेटिव पॉइंट होते हैं। हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखना है, हमें सामने वाले के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नहीं देखना है, हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखना है। हमें सामने वाले से जीलस नहीं होना है, हमें अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। सीक प्रोफेशनल हेल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप अच्छे से रखिए कि अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले। आप एक साइकेट्रिस्ट को दिखाएं कि हाँ, ये मुझे प्रॉब्लम है और मुझको उसका सॉल्यूशन बताओ। इसमें कोई शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉब्लम है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। और लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं हमारी। आप अगर मेडिटेशन करेंगे 10 to 15 मिनट या 20 मिनट की आप मेडिटेशन करिए, आप अपने आप ही देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ डाउट समय के साथ अपने आप ही कम होता जा रहा है। आप 1 महीने करके देखिए और आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी और आपको ये पता लगा होगा कि सेल्फ डाउट को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो निखिल,
थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए और हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको गाइड करने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत ज़्यादा आभार, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमको गाइड की। तो गाइस, मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ, जो निखिल और जीतू हैं, दोनों ही मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और जो जितेंद्र है वो हमारी ब्रांच के सीआर भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, क्योंकि सीआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत हाई होती है। कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई लोग बोलते हैं ये काम करो, तो उनको भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ जाता होगा कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो जितेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। सेल्फ डाउट नाम की चीज़ तुम्हारी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। रिजल्ट की चिंता मत करो, बस शुरुआत करो। एंड उत्कर्ष, मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के थ्रू इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने आपके कॉलेज रिव्यू भी देखे, आप बहुत मेहनत करते हैं हर वीडियोस पे और एग्जैक्ट और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग उत्कर्ष।